नमस्कार, मैं हूं राजीव चतुर्वेदी और इस समय हम जनपद महाराजगंज के भोगली तहसील अंतर्गत ग्राम सभा गणेशपुर में आए हुए हैं। हमारे साथ इस समय रमेश कन्नौजिया जी, जो यहाँ बतौर प्रधान प्रतिनिधि के रूप में गणेशपुर के हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधान जी ने कौन सा काम किया, क्या क्या। हमारे साथ में अक्षय जी हैं जो यहाँ गणेशपुर के लेखपाल हैं। तो पहले तो आप दोनों का स्वागत है अक्षय जी। प्रधान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वार्ता के क्रम में हम सबसे पहले प्रधान जी से चर्चा करते हैं। प्रधान जी, इस 5 साल में आपने कौन कौन से काम कराए, क्या क्या काम हुआ इस पूरे ग्राम सभा में आपके, और कौन से काम बाकी रहते हमारे दर्शकों को? सर, यहाँ रोड का काम हुआ है, इंटरलॉकिंग का काम हुआ है और आरसीसी ढलाई का काम हुआ है, कुछ खड़ंजा हुआ है, नाली का काम हुआ है, लोग का शौचालय बना है और वो कूड़ादान वाला बना है सर जी, और ये फाइनली शौचालय बने हैं। यही सब काम हुए हैं सर जी। सर, अगर हम बात करें ये क्या नाम है आरआरसी सेंटर की, तो आपके वहाँ क्या आरआरसी सेंटर बना है? हाँ सर जी, बना है। सर, केंद्र सरकार की बहुत जबरदस्त परियोजना थी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन पे योजना बहुत जबरदस्त थी, लेकिन धरातल पे जो इसका क्रियान्वयन होना था वो बहुत कहीं ठीक ठाक नहीं दिखा। मतलब जो कार्यदायी संस्था थी उसने कहीं ना कहीं काम बहुत अच्छे नहीं किए, ऐसा लोगों का कहना है, अन्य प्रधानों का कहना है। आपकी क्या राय है? सर, ये योजना जो भी सरकार ने चलाई गरीबों के लिए, सबके लिए हित में चलाई थी, मगर कुछ ठेकेदारों ने गांव में जो जलकल योजना का काम किए वो रोड सारे तोड़ दिए। वो एक कागज पूर्ति में दिखा दिए कि रोड बन गया है। जो अच्छे रोड थे वो भी टूट गए और आज तक पानी भी नहीं चालू हुआ है गांव में। कुछ गांव इसी तरीके से अभी पेंडिंग है, कोई काम नहीं चालू हुआ है। गांव वालों को लगता है प्रधान जी ने सड़क तोड़वा दी, और जबकि प्रधान जी से कोई मतलब नहीं था। ये गांव वाले सर सीधे गाली देते हैं कि प्रधान जो है कि ये पूरा रोड तोड़वा दिया है। प्रधान लोग उसी तरीके से गाली सुनते रहते हैं। सर, आपके लेखपाल साहब बगल में हमारे बैठे हुए हैं। लेखपाल साहब की कार्यशैली कैसी है? बहुत अच्छा है सर जी, बहुत अच्छा है। हाँ। हम वार्ता के क्रम में ही लेखपाल साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छे जी, आप गणेशपुर के लेखपाल हैं। अभी शासन ने एक नया निर्देश आप लोगों को भी भेजा है कि जो हमारे ग्राम सचिवालय है वहाँ लेखपाल बैठक करेंगे पर्टिकुलर, क्योंकि लोगों को जो आय जाति निवास के लिए जरूरत पड़ती थी वो भाग करके तहसील जाते थे, तो तहसील के जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो, इसको लोगों को थोड़ा रिलैक्स महसूस हो, इसलिए ये योजना वो लाई गई, अमल में लाई गई। सर, गणेशपुर को आप टाइम देते हैं? गणेशपुर के लिए या मैं कहूँ तो मेरे हल्के में जितने गांव हैं उन सबके लिए मैं, ये तो से अलग होती है, नई परियोजना है सरकार की। जो भी निर्देश है ये बहुत अच्छा निर्देश है कि मतलब हम लोग पंचायत भवन पे बैठेंगे और ग्रामवासी हम लोग को आसानी से, मतलब पब्लिक से डायरेक्ट लेखपाल इंटरेक्ट हो जाएंगे आसानी से। और गणेशपुर क्या मैं सभी गांव के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप सभी ग्रामवासियों को सूचित कर दिया जाएगा कि मतलब मैं इस दिनांक में या इस दिन इतने बजे से इतने टाइम तक यहाँ पर बैठूंगा। आपकी जो भी समस्या है। सर, कितनी ग्राम सभाएं आपके अंडर में हैं? मेरे अंडर में फिलहाल अभी तो 5 ग्राम सभाएं हैं। 5 ग्राम सभा आपके अंडर में है। 4 दिन तो आप लोगों का वैसे भी, एक थाना दिवस, तहसील दिवस, एक दिन आपका वो शुक्रवार, और ऐसे करके वो 4 दिन आपके निकल जाते हैं। जी। तो एक बचते हैं 3 दिन में ही आपको 5 गाँव को मैनेज करना होगा। तो एक शेड्यूल बना लीजिए, वो बल्कि वो हमें लगता है शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सर, अब अभी जो आय जाति और निवास, वहाँ आपके बैठने से लोगों को मुझे लगता है कि अभी जी वही लेखपाल साहब उपलब्ध रहेंगे। जी बिल्कुल, वो आय जाति निवास के लिए तो हमको लगता है अधिकतर लोगों को आना नहीं पड़ता है हम लोगों के पास, क्योंकि ये सब चीजें ऑनलाइन प्रक्रिया से हो गई है। और इसमें वो आवेदन कर देते हैं किसी भी CSC या कहीं से भी कर सकते हैं, और ये हम लोग को ऑनलाइन रिपोर्ट लगाना रहता है। इसमें जांच के लिए हम लोग खुद ही जाते हैं, जांच क्या करना है वो हम ही लोग करते हैं। उसमें आवेदक से कुछ भी नहीं लेना देना रहता है, जो जांच में सही रहता है उसको इस हिसाब से रिपोर्ट लगाया जाता है। तो प्रधान जी का भी कुछ प्रेशर रहता है? नहीं, प्रधान जी का ये तो पब्लिक प्रेशर बनाता है इनके ऊपर, जो भी है, लेकिन
ये चीजें हैं कि लेखपाल साहब से काम है, वो काम है, जो भी चीजें हैं, लेकिन ये है प्रधान जी बहुत फ्रेंडली रहते हैं हम लोग से। बहुत फ्रेंडली रहते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया जी, थैंक यू। प्रधान जी, हम वार्ता को आगे बढ़ावे। सर, विधायक जी की निधि से या सांसद जी की निधि से आपकी ग्राम सभा में कितना काम हुआ? सर इस 5 साल में तो कोई काम नहीं हुआ है विधायक जी के और क्या सांसद जी के निधि से। जी। और हमारे यहाँ आपसे मेरी एक अपील है और रिक्वेस्ट है कि जो मेन रोड जाती है पीडब्ल्यूडी से और गांव को जोड़ती है, वो रोड एकदम टूट चुका है। और वो बना था, प्रधानमंत्री रोड बना था उस समय, तो 5 साल रोड सही चला था। 5 साल के बाद लगभग ये रोड हो गया, हमको लग रहा है 2007 का बना हुआ है सर, 20 साल के आसपास हो गया। रोड एक बार रिपेयर हुआ है और उसके बाद कोई उस रोड को नहीं देखा। और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि उस रोड को मरम्मत फिर से करा दिया जाए, चाहे उसको फिर से बनवा दिया जाए। बहुत जर्जर हालत है गांव के लोग को आने जाने में। बहुत बड़ा इसका आप लोग का हमारे तरफ से भाई ये रहेगा कि दिल से आशीर्वाद रहेगा अगर जो सरकार बनवा देती है। सर, रोड बनाना सरकार का काम है और निश्चित है हमारे जो गडकरी जी हैं वो पूर्ण रूप में कहीं न कहीं भारत के हर गांव को राजमार्ग से जोड़ा जा रहा है। एक अच्छी पहल भी है सरकार की तरफ से और निश्चित है हम आपकी बातें अपने चैनल के माध्यम से हम शासन सत्ता में बैठे उन लोगों तक और मंत्री जी तक, माननीय मंत्री जी तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम एक चर्चा के बारे में सर, हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी वैसे भी बड़ा एनर्जेटिक व्यक्ति है, स्वास्थ्य को लेकर के नए नए काम करते रहते हैं। सर, एक जानकारी और चाहिए कि स्वास्थ्य को लेकर के आपके गांव में कौन सी जैसे कौन सा कोई केंद्र बना है क्या, सीएससी या पीएससी? नहीं सर, कोई हमारे यहाँ नहीं बना है। और यहाँ से गांव के महिला जब डिलीवरी रहता है तो गांव के से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। वहां से कोई दिक्कत होता है तो हम लोग जिले के लिए जाते हैं, महाराजगंज के लिए, और जिसमें बहुत सा समस्या होता है। इसके लिए भी मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा कि मेरे गांव में एक सीएससी भाई सेंटर बन जाए जिसमें महिलाओं के लिए डिलीवरी में बहुत बड़ा उपकार होगा। प्रधान जी, एक शिकायत भी रही आपके ग्राम सभा में, कहीं जल निकासी को लेकर के कुछ विवाद की भी स्थिति सुनने में आई। क्या कहना है सर, वो उसका निराकरण? सर, वो बगल में खलियान की जमीन है, पीछे नंबर की जमीन है, बरसात की पानी सारी निकलती थी और वहाँ अतिक्रमण का शिकायत था। तो हमारे लेखपाल साहब गए थे उसमें। अब लेखपाल साहब क्या रिपोर्ट लगाए हैं, क्या हुआ है, इसको हम नहीं बता पाएंगे, जानकारी भी नहीं है। मगर पूरे बरसात के पानी का उसी पर ही निकासी है सर। मतलब वो समस्या लगभग सॉर्ट आउट है। जी जी, ठीक बात है। सर, अगर हम बात करें आपके वहाँ कुछ हाई मास्क या स्ट्रीट लाइट कुछ ऐसा लगा हुआ है क्या? नहीं सर, इस 5 साल में तो ऐसा नहीं लगा है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, हाई मास्क नहीं लगा है सर। बारात घर भी नहीं है सर। जमीन है? जमीन है सर, अतिक्रमण में है जमीन अतिक्रमण में है। लेखपाल साहब हमारी बात सुन भी रहे हैं, अभी हमारे साथ बैठे हुए भी साथ में, तो हम चाहेंगे कि लेखपाल साहब थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और निश्चित है अगर जमीन आपके पास पर्याप्त है तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव तक जानी चाहिए और निश्चित है उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना भी चाहिए, मिल भी रहा है, नो डाउट। सर, विधानसभा का चुनाव सर पे है, प्रधानी का चुनाव भी आ गया है, ऐसे में आप अपनी जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम लोग का हमेशा गुजारिश रहेगा कि सरकार जो है योगी जी का और मोदी जी का देश में रहे, जिससे विकास ज्यादा हुए हैं। इससे पहले ग्राम पंचायत में काम दूर दूर दिखाई नहीं पड़ते थे, अब सीसी रोड मिल रहे हैं, इंटरलॉकिंग मिल रहे हैं, अच्छी नालियां मिल रही हैं। सब चीज का इस सरकार का बहुत बड़ा भूमिका है कि जो चीज हम लोग सपने में नहीं सोचते थे वो रोड बन गए। तो विकास सरकार की अच्छी है और हम लोग चाहेंगे कि भाई जनता भी योगी जी का सपोर्ट करे। ठीक बात है। सर, आप अपने चुनाव के लिए अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं एक लाइन में? अपनी चुनाव के लिए सर सीट बदलते रहते हैं,
अगर हमको चांस मिलता है लड़ने के लिए, तो जनता से यही कहेंगे कि जो हमसे टूटी हुई है, जो काम हम नहीं कर पाए हैं, हमको एक बार और मौका मिले, उस काम को हम करके दिखाएंगे। सरकार से जुड़कर हम रहेंगे, हमारा काम, हमारा गांव तरक्की कर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये थे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रमेश कन्नौजिया जी, गणेशपुर के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। गणेश जी ने बड़ी बेबाकी से बात करी। उन्होंने कहा एक सड़क है, सड़क की हालत जो है बड़ी खस्ता हाल है, खासतौर से एक पीएससी या सीएससी या एनएम सेंटर ही सही, यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जहाँ पे कम से कम वो महिलाएं जो पीड़ित हैं, अचानक उन्हें इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में कम से कम उन्हें उनकी मुसीबतों का समाधान होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 2027 का चुनाव भी सर पे है, विधानसभा तो है ही, प्रधान जी का चुनाव भी बहुत ही नजदीक है। देखते हैं आने वाली जनता प्रधान जी को दोबारा ये मौका देती है या नहीं देती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव सिंह के साथ राइट चतुर्वेदी। इस तरह से अभी तक आपने प्रधान जी को सुना और हमारे साथ लेखपाल साहब थे, अक्षय जी, आपने दोनों लोगों को सुना। देखते हैं गणेशपुर की जनता इस बार रमेश कन्नौजिया जी को दोबारा मौका देती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रधानी और विधानसभा दोनों चुनाव सर पे, इनकी बातों का कितना असर होता है, इनके किए गए कामों का कितना असर होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्रधान जी ने कहा कि सड़कें टूटी हैं, उन सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। वो सड़कें नहीं है, गांव में जो महिलाएं हैं, जो कहीं ना कहीं अगर प्रेगनेंसी का दौर होता है तो चूंकि सीएससी पीएससी या कोई एनएम सेंटर स्वास्थ्य केंद्र इनके वहां नहीं है, और अगर है भी तो उसकी दूरी लगभग इनकी ग्राम सभा से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में अगर कोई अनहोनी ना हो, इससे बचने के लिए चाहते हैं, प्रधान जी चाहते हैं कि इनके गांव में ही कोई स्वास्थ्य केंद्र हो। ठीक बात है, देखते हैं इनकी बातों का कितना प्रभाव पड़ता है। अभी लेखपाल साहब से जब हमने चर्चा करी तो अक्षय जी ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी, बताया कि जो ग्राम सभा की समस्याएं हैं लोगों को लेकर के, नाली की समस्या की बात आई थी, जल निकासी को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई थी। आज फिलहाल तो अब वो जांच का विषय रहा कि अक्षय जी ने उस पर क्या रिपोर्ट लगाई, क्या किया। बाकी कुल मिला जुला करके ये रहा कि आने वाला वक्त ही तय करेगा कि प्रधानी का जो ताज है इस बार फिर से प्रधान जी के सर सजता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सारिका श्रीवास्तव के साथ राय चतुर्वेदी, एबीपी न्यूज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।